नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और आज के वीडियो में आपसे बात करूंगा एक विश्वविद्यालय और एक विदेशी संस्थान के द्वारा आयोजित या कहे चल रहे एक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेबिनार के विषय में। और ये वेबिनार लगभग 2 दिन इसके बीत भी चुके हैं। 7 और 8 अगस्त तक इसके 2 दिन बीत चुके हैं और 9, 10, 11 अगले और 3 दिनों तक ये चलेगा। इसको आप अभी भी कर सकते हैं अटेंड, अभी भी हो सकते हैं प्रतिभागी। पंजीकरण का लिंक अभी भी इसका ओपन है, तो इसमें आप हो सकते हैं सहभागी। और याद रखिएगा कि 5 दिवस तक चलने वाले राष्ट्रीय वेबिनार के विषय में मैं आपसे बात करने वाला हूं। और इस वेबिनार में आपको ऐसे ऐसे विषयों पर संवाद सुनने को मिलेगा जो शायद आपने उतने बड़े स्तर पर अभी तक नहीं सुना होगा भारत में। जी हाँ, और जब मैं इतना विशेष रूप से इतना फोकस देकर कह रहा हूँ किसी विषय पर, किसी संस्थान और किन्हीं विषयों को लेकर, तो समझिए उसका महत्व क्या है। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरा देखिएगा और उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। पहले ही अपील कर रहा हूँ कि शेयर कीजिएगा, तो जब मैं आपको विषय के बारे में बताऊँगा तो आपका इंटरेस्ट ज़रूर इसको लाइक करने के लिए होगा। क्योंकि मैं वक्ताओं के विषय में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि विषय इसके इतने ज़बरदस्त हैं कि आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप या शिक्षक हैं, हाउस होल्डर हैं, किसी भी समाज, किसी भी भाषा से रखते हैं संबंध, और यदि आप हिंदी को समझ सकते हैं या अंग्रेजी को समझ सकते हैं तो आप इस वेबिनार को ज़रूर अटेंड करें। आप किसी भी क्लास के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, शिक्षक हैं, आप इसको अटेंड करें और साथ ही साथ उन वीडियोज़ को शेयर भी करें। 3 प्लेटफॉर्म पर आप इसको अटेंड कर सकते हैं। फेसबुक पर अटेंड कर सकते हैं, यूट्यूब पर अटेंड कर सकते हैं और गूगल मीट ऐप के माध्यम से भी इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। सबसे पहले मैं आपको विषय बताता हूँ, फिर मैं संस्थान बताऊँगा। और यदि मैं वक्ताओं के केवल नाम ही आपको बताऊँ तो लगभग मुझे 5 मिनट लगेंगे वक्ताओं का नाम बताने के लिए। इतनी लंबी सूची है वक्ताओं की, इसीलिए सभी वक्ताओं की डिटेल में सूची मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, वहाँ से आप वक्ताओं के विषय में समझिएगा। लेकिन मैं आपसे विषय पे पहले चर्चा कर लेता हूँ। लगभग 5 दिनों में 9 से 10 सत्र होंगे और हर सत्र में आपको 3 से 5 वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। और खास मैं बता दूँ, BR चोपड़ा की महाभारत में जिन्होंने भीष्म पितामह का निभाया था किरदार, बच्चों के प्यारे मुकेश खन्ना और शक्तिमान, वह भी एक वक्ता के रूप में वैश्विक परिदृश्य, भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य विषय पर अपनी बात रखने वाले हैं। तो उसी सिलसिलेवार क्रम में सभी विषयों के बारे में पहले आप जान लीजिए कि किन विषय पर आपको सुनना है। और ज़रूरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले विषय को समझ लीजिए। पहला विषय है भारतीय वाङ्मय में जीवन मूल्य की वैश्विक स्वीकृति। भारतीय वाङ्मय में जीवन मूल्य की वैश्विक स्वीकृति पहला विषय यह है। अगला विषय है भारतीय वाङ्मय और जीवन मूल्य प्राचीनता से लेकर वर्तमान तक। और जब मैं वाङ्मय की बात करता हूँ, वाङ्मय संस्कृत का शब्द है, साहित्य की दृष्टि से या आम भाषा में इसको बोलते हैं एक पूरा काव्य, पूरा दर्शन, जिसमें उस समय का, उस समाज का पूरा साहित्य का दर्शन लिपिबद्ध किया जाता है, तो उसे बोलते हैं वाङ्मय। और भारतीय वाङ्मय में जीवन मूल्य क्या है, मॉरल एजुकेशन, उसकी बात की जाएगी। अगला विषय है वैश्विक परिदृश्य पर भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्य, यानी कि विश्व के पटल पर इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज़ क्या महत्व रखती हैं, क्या उसका वैल्यू है, क्या उसका इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट और इम्पैक्ट पड़ता है, इस विषय पर होगी चर्चा। अगला विषय है, इसमें बहुत अच्छा विषय है और वर्तमान में करंट विषय है। जो लोग सिविल सर्विसेज की या करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं उनके लिए बेहतरीन विषय है। इस विषय पर चर्चा ज़रूर सुनिएगा। विषय है वैदिक संस्कृति, स्वदेशी और स्वावलंबी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को आप भारत भी कर सकते हैं, इंडिया भी कर सकते हैं। विषय है स्वदेशी, स्वावलंबी हिंदुस्तान और वैदिक संस्कृति, यानी कि प्राचीन काल से जो भारत की वैदिक संस्कृति, स्वदेशी और स्वावलंबी की परंपरा रही है, जो चिंतन प्रणाली रही है, जो व्यवस्थाएं रही हैं, उसको लेकर बात करने का एक अच्छा मौका इस मंच के माध्यम से और सुनने का मौका आपको
प्राप्त हो रहा है। अगला विषय है जो बिल्कुल रिसेंट विषय है, एक हफ्ता भी नहीं हुआ इस विषय को, वह विषय है नई शिक्षा नीति स्वावलंबी भारत की उड़ान। नई शिक्षा नीति स्वावलंबी भारत की उड़ान, इस विषय पर होने वाली है चर्चा। एक और विषय इसमें है वैश्विक परिदृश्य पर भारतीय वाङ्मय और साहित्य, यानी कि विश्व की दृष्टि में, विश्व के साहित्य में और विश्व के दार्शनिक परिपेक्ष्य में भारतीय वाङ्मय और भारतीय साहित्य क्या स्थान रखता है, क्या उसकी वैल्यू है, इस विषय पर होगी चर्चा। अगला विषय इसमें है भारतीय वाङ्मय विभिन्न आयाम और चुनौतियाँ, यानी कि कौन सी ऐसी समस्याएं, कौन सी ऐसी उलझनें हैं भारतीय साहित्य के ऊपर जिससे हमें लड़ना है, हमें जूझना है और उसका समाधान निकाल के भारतीय साहित्य को आज की परिस्थितियों के अनुकूल लोगों के बीच में लेकर जाना है। इस विषय पर भी होगी चर्चा। एक और विषय इसमें है जीवन मूल्य के साथ कौशल विकास और नई शिक्षा नीति। इस बात को समझिए, कौशल विकास यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्किल से भी जोड़ सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट जो योजना है, जिसे स्टार्टअप योजना भी कह सकते हैं, मेक इन इंडिया का ही पार्ट है। उस कौशल विकास के साथ जीवन मूल्य और वह भी नई शिक्षा नीति के बुनियादी तथ्यों के साथ बिल्कुल करंट विषय है, गरमाया हुआ विषय है और आपकी जिज्ञासाओं को, आपकी समस्याओं को और आपके भविष्य के सवालों का समाधान इस विषय में है। ध्यान रखिए, जीवन मूल्य के साथ कौशल विकास और नई शिक्षा नीति बुनियादी तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में या बुनियादी तथ्यों के आलोक में इस विषय को ज़रूर चुनें। जो भी ऐसे विद्यार्थी साहित्य से, शिक्षा से और कल्चर से रखते हैं संबंध, उनके लिए भी एक ज़बरदस्त विषय रखा गया है साहित्य, शिक्षा और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, और वह भी उस पैंडेमिक के दौर में जब कोविड पूरे विश्व को अपनी जकड़ में ले चुका है। अपवाद के रूप में कुछ मुल्क ज़रूर उससे मुक्त हो चुके हैं, लेकिन कोविड ने किस प्रकार शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को प्रभावित किया है, उस विषय पर होगी इसमें चर्चा। और इस सूची का अंतिम विषय और इस पूरे कार्यक्रम का अंतिम विषय है वैश्विक परिदृश्य पर भारत का अभ्युदय, चुनौतियां और संभावनाएं। विषय की समझिए गंभीरता को। वैश्विक परिदृश्य पर भारत का अभ्युदय, यानी कि भारत का अभ्युदय का मतलब होता है भारत कैसे उदय हो रहा है, उद्दीप्त हो रहा है वैश्विक परिदृश्य में, उसकी क्या चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं उसके उदय होने की, वह भी पर्यटन, विश्व राजनीति और लोक संस्कृति के विशेष संदर्भ में। तीन बातें हैं कि लोक संस्कृति, पर्यटन और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारत कैसे नए भारत की ओर बढ़ रहा है, उद्दीपित हो रहा है, उसकी चर्चा इस विषय में की जाएगी। तो 7 अगस्त से लेकर 11 अगस्त के मध्य 5 दिवसीय होने वाली इस राष्ट्रीय वेब गोष्ठी में आप सभी हो शामिल, जिसको करवा रहा है मध्य प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल, और दूसरा है हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड, हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड एवं भारत का अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश। दोनों ही संस्थानों के माध्यम से यह 5 दिवसीय वेबिनार की गोष्ठी सम्मेलन हो रहा है। आप सभी हो शामिल। और जैसा कि मैंने कहा, वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है, लगभग 30 से 40 वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको 10 विषय बताए हैं, हर सत्र में आपको 3 से 5 वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। और इसको कैसे करेंगे ज्वाइन, सभी लिंक कैसे करेंगे रजिस्ट्रेशन, उसका लिंक, कोई समस्या होने पर दिए आप कैसे करेंगे संपर्क, उसके लिए ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है। उसके बावजूद भी आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई चिंता, कोई उलझन है तो ज़रूर से ज़रूर करें मुझे सवाल, ज़रूर से ज़रूर करें कमेंट। इस वीडियो को आपने देखा और पसंद किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट करें। बहुत ही गर्मी का माहौल है जहां से बना रहा हूं वीडियो। तकनीक का और विद्युत यानी बिजली का भी अभाव है, लेकिन भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय कल्चर, भारतीय साहित्य, भारतीय दर्शन और भारत का विश्व पर प्रभाव, भारतीयता का विश्व पर प्रभाव, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, दर्शन, साहित्य का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या स्थान है,
इन सभी वैश्विक विषयों की गंभीरताओं पर होने वाली चर्चा के इस राष्ट्रीय महासम्मेलन में तो नहीं कहूँगा, इस अंतर्राष्ट्रीय कुंभ में आप भी 2-3 डुबकियाँ ज़रूर लगाइए। राम और राफेल दोनों आ चुके हैं लगभग भारत में, तो उस साहित्य के सागर में डुबकी लगाइए जो साहित्य आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारत को सुदृढ़ करने की एक व्यापक वैश्विक दृष्टि प्रदान करेगा। इस वीडियो को देखा, पसंद किया, अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, उसका वेट करिए। मुझे दीजिए विदा, अपना और अपनों का रखें ख्याल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।